नमस्कार। माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा अली अहमद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहा है कि त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बचा लो सरकार। नैनी सेंट्रल जेल से अतीक का यह बेटा झांसी जेल में ट्रांसफर किया गया कल। नैनी अतीक परिवार का होम ग्राउंड है एक तरह से। नैनी जेल में एक दौर में जब अतीक बंद था तो आलम यह था कि उस जेल के भीतर चौतरे पर बैठकर अतीक अहमद दरबार लगाता था और फिर वहीं से उत्तर प्रदेश के नेता अधिकारी इन सबको फरमान जारी करता था मोबाइल फोन से। और इस सब में शासन प्रशासन के सारे अधिकारी भी वहां जो जेल में उपलब्ध होते थे वो अतीक के सामने शरणागत भाव से खड़े रहते थे। अतीक जब तक नैनी में रहा जेल में तब तक जेल के बाहर, जेल परिसर के भीतर बिल्डिंग के बाहर भट्टी लगती थी, उस पर बड़ी बड़ी देगें चढ़ती थी, उनमें कोरमा बिरयानी और सब व्यंजन बनते थे। वो अतीक खाता था, अधिकारी खाते थे, बाकी कैदी खाते थे। अतीक ने कभी जेल का खाना नहीं खाया। ये रंगबाजी थी, ये भौकाल था अतीक का। उस अतीक का बेटा नैनी से हटाया गया। और नैनी से हटाया क्यों गया? क्योंकि नैनी में उसके जेल की जो सेल थी उसमें से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। उसके बाद कुछ दिन अली जेल के पुराने फांसी घर में रखा गया तन्हाई में। और फिर उसी कांड में जेल के कुछ अधिकारी निलंबित हुए और उसके बाद शासन ने फैसला किया कि अतीक के इस बेटे को झांसी शिफ्ट करो। अब झांसी और अतीक की फैमिली का एक विचित्र कनेक्शन है और शायद इसीलिए अतीक का यह बेटा भी डर रहा है। उसने कहा कि अल्लाह जानता है, पता नहीं यहां क्या होगा झांसी में। उमेश पाल की हत्या करने के बाद अतीक अहमद का दूसरा बेटा असद अहमद फरारी में झांसी ही आया था और यही पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई थी। पुलिस पार्टी पर उसने गोली चलाई थी और जवाब में जब पुलिस ने गोली चलाई तो यही मारा गया था अतीक का बेटा असद। उमेश पाल हत्याकांड में षड्यंत्र में ये अली भी शामिल है, ये भी नेम्ड है। और भी कई मुकदमे हैं रंगदारी के भी। अब उसी झांसी में आ गया है अली, इसीलिए अली अब रूप बदल रहा है, दिखा रहा है कि मानो वो कितना सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति है। कह रहा है जो होना है सो हो गया। अब हम मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि हमें और न सताया जाए। तरह हमको कुछ लोग सता रहे हैं। नैनी से 500 किलोमीटर दूर तक झांसी की यात्रा में हमको पीने को पानी नहीं दिया गया आदि आदि। दरअसल मसला ये कि नैनी में तमाम सरकारी प्रतिबंधों के बाद भी अतीक के परिवार के लिए कुछ ना कुछ रोशनदान खुल ही जाते थे, क्योंकि वो उसका घरेलू मैदान था। झांसी 500 किलोमीटर दूर है नैनी से, इसलिए ये फड़फड़ाहट है, इसलिए ये कष्ट हो रहा है। और झांसी की जेल भी बड़ी नामी जेल रही है। यहां मुख्तार बंद रहा है, मुख्तार अंसारी, गाजीपुर वाले भाई, वो भी माफिया डॉन थे अतीक की टक्कर के। यहां मुन्ना बजरंगी बन रहा है,
झांसी से ही मुन्ना बजरंगी जब दूसरी जेल के लिए ट्रांसफर किया गया तो वहीं पहुंच के मारा गया। तो झांसी जेल भी छोटी जेल नहीं, यहां भी बड़े बड़े रहे हैं। और अब अतीक का बेटा अली अहमद लाया गया है झांसी जेल में। अतीक का पूरा परिवार खुर्द बुर्द हो गया। होता है ना कि बुलडोजर केवल संपत्तियों पर नहीं चलता। एक आदर्श बुलडोजर, जब आप अपराध की दुनिया में होते हैं, जराइम की दुनिया में होते हैं, और उसके बाद जब न्याय होना शुरू होता है, तो एक आदर्श बुलडोजर आपके परिवार पर भी चलता है। कोई इधर बिखर जाता है, कोई उधर बिखर जाता है। अतीक की पत्नी शाइस्ता उमेश पाल की हत्या की बात से गायब है तो गायब है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुध नहीं लेने वाला। अतीक और अतीक का भाई एक साथ मारे गए, पत्नी, दोनों की पत्नियां गायब हैं, अशरफ की भी और अतीक की भी। बेटे जेल में हैं, संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। नाते रिश्तेदार, चाहने वाले सब किनारा कर लिए। ये योगी राज का न्याय है। मैंने कहा था ना कि योगी जी वो वैद्य हैं जो मरीज का पूरा इलाज करते हैं, आधे अधूरे में नहीं छोड़ते। यही पूरा इलाज है जो हो रहा है। गुड्डू मुस्लिम जो कूद कूद के उमेश पाल के उसमें बम फेंक रहा था, वो कहां है? गायब है। आकाश ले गया या पाताल ले गया, पता नहीं। ये वही गुड्डू मुस्लिम जिसके लिए अशरफ ने मरने से 1 सेकंड पहले कहा था कि बड़ा सवाल तो ये है कि गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद अशरफ मार दिया गया। क्या बताना चाह रहा था अशरफ गुड्डू मुस्लिम को लेकर, ये पता ही नहीं लगा। बाद में कुछ और भी कहानियां आई जिनका मैं यहां उल्लेख नहीं करूंगा, गुड्डू मुस्लिम को लेकर और अतीक के परिवार को लेकर। लेकिन कुल मिला के ये मसला कि अतीक का बेटा झांसी में कांप रहा है। पूरी उम्र जो लोग गोली, बम और बड़े हथियारों से खेलते रहते हैं, अपनी बारी आने पर वो भी कांपने लगते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अतीक का बेटा उसका उदाहरण है। अब कह रहा है कि बहुत हो गया, जो होना था सो हो गया, अब क्षमा कर दो जी, अब माफ कर दो जी। और सोचिए कि जब अतीक का गिरोह अपने चरम पर था तो आतंक का कोई ऐसा पैमाना नहीं था जो अतीक के गिरोह की क्रूरता के सामने, बर्बरता के सामने खड़ा हो सके। इतना बर्बर, इतना क्रूर अपराधी ये उन्हीं के संतान, ये उन्हीं की संतान है ना, उसी परिवार के लड़के हैं। ये भी अपराध की दुनिया में संलिप्त। और अब ऊपर से योगी जी ने नैनी से निकाल कर लापटका है झांसी में। और झांसी वैसे भी डराती है अतीक के परिवार को। अतीक का एक बेटा जो उमेश पाल की हत्या में शामिल था, झांसी की ही जमीन पर मारा गया था पुलिस की गोली से। इसलिए उस जमीन को देखकर खौफ में आ गया है अतीक का ये दूसरा बेटा अली अहमद। और शाइस्ता, अली अहमद की मां और अतीक की पत्नी अभी तक फरार है। उसका कोई सुराग नहीं लग रहा। क्या शाइस्ता देश से बाहर भाग गई है या देश के भीतर ही कहीं छुपी बैठी है? और वो कौन लोग हैं जो शाइस्ता को इतने लंबे समय से मदद उपलब्ध करा रहे हैं? क्योंकि बिना बड़ी मदद के इतनी सघन जांच पड़ताल और खोजबीन के बीच में कोई फरार रह पाए, ये मुश्किल होता है। शाइस्ता को कहीं ना कहीं से समर्थन मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। लेकिन ये भी तय जानिए, योगी आदित्यनाथ जड़ से इलाज किए बिना फाइल बंद नहीं करते। इसलिए शाइस्ता कितना भागेगी
ये देखना है।